हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरी सासू माँ ऐसी क्यों है। आज सुरभि अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। तब उसे पता चला कि वह अपने बच्चों की छुट्टी के बाद मायके आ रही है। बहन ने सुरभि से भी पूछा, दीदी तुम भी आ रही हो क्या? आ जाओ, हम दोनों साथ रह लेंगे कुछ दिन। तब सुरभि ने कहा, मुझे अपनी सासू माँ से बात करनी होगी। तभी उसकी सासू माँ बिमला जी की आवाज आई, बहू कब तक फोन पर लगी रहोगी? आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शाम का समय था। फिर जब वह चाय बनाकर लाई तब सासू माँ बोली, अरे बहू तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं, कोई बात करनी है क्या? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कुछ पूछना चाहती है पर बोल नहीं रही है, क्या बात है? तब बड़ी हिम्मत करके वह बोली, माँ जी मेरी बहन मायके आ रही है, मैं भी चली जाऊं? पिछली बार भी उसके साथ नहीं रह पाई थी। इतना सुनते ही सासू माँ बोली, अरे कितने दिन रहोगी वहां? तब सुरभि कहती है, 5-6 दिन तो रह ही लूंगी, साल भर में एक ही बार तो मौका मिलता है। तब बिमला जी बोली, यहाँ घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे अब काम नहीं होता है। तब सुरभि ने कहा, माँ जी पड़ोस के घर का काम करने माया आती है, वही अपने घर भी काम कर दिया करेगी। इतना सुन सास बिमला जी बोली, वो कौन सा काम करेगी? उनके इस प्रश्न को सुन सुरभि बोली, माँ जी वह बर्तन और कपड़े तो कर ही लेगी, झाड़ू रोज सुबह बस लगवा लेना, पोछा का क्या है, 2-3 दिन में पूरे घर में करा लेना। मेरे कमरे में जरूरत ही नहीं है, पर आप बस बैठक और किचन में ही रोज पोछा लगवा लेना, इतना ही काफी होगा। फिर उसकी सास बिमला जी बोली, अच्छा चली जा, पर जितने कपड़े टंगे हैं और एक्स्ट्रा कपड़े, टावल, चादर वगैरह हैं वो सब तो धुलकर ही जाना। सुरभि ने जी कहकर हाँ में सिर हिला दिया और जाने लगी। तभी बिमला जी ने उसे रोका और कहने लगी, कपड़े प्रेस भी कर जाना, नहीं तो मेरा बेटा परेशान होगा, और सूखा नाश्ता भी बना कर रख जाना। इतना सुनते ही सुरभि मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कहीं 1 सप्ताह का खाना भी ना बना कर जाऊं? अरे अरे क्या सोचने लगी? सासू माँ ने बोला। फिर वह बोली, कुछ नहीं माँ जी। अंदर जाते हुए सुरभि बड़बड़ करते हुए बोलने लगी, पता नहीं मेरे मायके जाने के नाम पर सासू माँ के क्यों बाजा बजने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कब पहुंच जाऊं, सबसे खूब बातें करूं, कितना मजा आएगा। फिर वह जल्दी जल्दी सब काम करने लगती है। अगले दिन तैयारी करके मायके चली जाती है। सुरभि बीच बीच में सासू माँ से फोन करके खाना पीना और दवा के बारे में पूछ लेती है। जब भी सुरभि की माँ सुरभि की सास से फोन पर बात करके पूछती है, समधन जी कैसी हैं आप? तब वो कहती, अरे बहन जी कैसी हूँ पूछ रही हैं आप? बस अभी अभी काम से फुर्सत हुई है, आप कब भेज रही हो सुरभि को? मेरे से कोई काम ही नहीं होता, 2 दिन रहे या 4 दिन क्या होता है, मिल तो लिया। ऐसा कीजिए जल्द से जल्द भेज दीजिए। तो सुरभि अपनी माँ से फोन लेकर सासू माँ को कहती है, मैं परसों पहुंच जाऊंगी। फिर फोन रखकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी सासू माँ ऐसी क्यों है? 2-4 दिन काम क्या करना पड़ रहा है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। एक आप हैं जो उसी उम्र में होकर भी इतना काम करती हैं। 7 दिन बाद सुरभि जैसे ही घर में पहुंचती है तो बिमला जी कहती है, आ गई आराम करके? एक मैं हूँ जो घर में इतनी परेशान हुई हूँ, मेरी कमर तो काम के मारे अकड़ गई है। तब सुरभि पानी पीने किचन में पहुंचती है तो देखती है कि किचन पूरा फैला पड़ा है, बर्तन भी धुलने पड़े हैं, कपड़े का ढेर भी टंगा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया ये सब देखकर। वह माँ जी से पूछती है, अरे माँ जी इतने सारे बर्तन जूठे क्यों पड़े हैं, माया नहीं आई क्या? तब बिमला जी कहती है, अरे जब तुझे आज ही आना था तो क्यों उसे आज के पैसे देना, मैंने मना कर दिया। सुरभि ने कहा, माँ जी मैं सफर से अभी आई हूँ तो क्या सीधे काम में लग जाऊं? पानी भी पीना है तो पहले गिलास धोऊं फिर पानी लूं, ऐसा भी क्या पैसे बचाना माँ जी?
वह कांच के गिलास को धुलकर पानी लेकर पी लेती है और सोचती है अभी आई हूँ। लेकिन सासू माँ को इतना भी नहीं हुआ कि बहू को एक कप चाय बना कर दे दे। वह मन में बड़बड़ा कर चाय का बर्तन सिंक से निकालकर साफ करती है और चाय बनाकर माँ जी को देते हुए कहती है, माँ जी एक दिन और माया से काम करवा लेती तो क्या हो जाता, वैसे मुझे तो सारे काम करने ही हैं। तो बिमला जी बोली, अरे तू समझती नहीं है, वह एक दिन के 100 रुपए ले लेती है, इसलिए मना कर दिया। सुरभि चाय पीकर दुखी मन से किचन में चली गई और कहने लगी, ओखली में सिर दिया है तो पीटना तो पड़ेगा ही, और फिर किचन समेटने लगती है। दोस्तों, हम कहीं से आते हैं तो तुरंत काम करने का मन नहीं होता है, चाहे 2 घंटे के लिए ही कहीं क्यों न गए हो। खासकर सफर से लौटे तो लगता है कि कोई चाय पानी तो दे दे, पर सासू माँ जैसे क्यों नहीं होती है। ऐसी बहुत से घर की कहानी होती है। एक तरफ मायके जब पहुंचो तो माँ कितना कुछ सोचती है कि बेटी को ये खिलाऊंगी वो बनाऊंगी, पर सास माँ भले ही ना बने पर परेशान तो ना करे। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।